बाहर निकल के ये घबरा रही, बिल्कुल खुशी से, मतलब कि यूं कंप कंप आ रही, और फिर मुझे कहती मम्मी मेरा सिलेक्शन, तब जाके मेरे एकदम घंटी बजी कि हाँ इसका सिलेक्शन हुआ। तो सच कहूँ बहुत खुशी हुई। फिर मैं बहुत खुश हूँ। फिर मैं और एक मनदीप है यहीं से, हम सब साथ में गए थे, तो हम तीनों का सिलेक्शन हो गया। रीत कमल का पिछले साल हो गया, मेरा मनदीप का इस साल हो गया। सरयू बेनीवाल है नॉर्थ से, अच्छा, उसका परलिका से। हाँ जी परलिका से अच्छा, उनका उसका भी हाल ही में हुआ है। हाँ जी वो भी मेरी दोस्त है। सर आपकी मेहनत रंग लाई है, आपकी बच्ची जो है कामयाब हुई है। आपको बहुत बहुत आभार। ऐसे ही आपके आगे भी बच्चे जो है आपके सानिध्य में डॉक्टर इंजीनियर बनते रहें। तो हिम्मत का तो यूं है कि थोड़ा जब बच्ची बीमार हुई तो उस वक्त यूं मुझे लगा था कि डॉक्टर बनाने निकली थी, कहाँ मरीज बना लिया। साथियों नमस्कार, आजाद लाइव के ऑफिशियल पेज पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, हाल ही में जो नीट का जो रिजल्ट आया है उसको लेकर आज हम बोमपरा गांव की बेटी से रूबरू होंगे। बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। मेरा नाम हिमांशी है, मैं हनुमानगढ़ में रहती हूँ अभी, और मैंने मैट्रिक्स नीट डिवीज़न सिक्कर से पढ़ाई की है। 11th 12th मैंने वहीं से की थी, एंड 12th के बाद एक ड्रॉप ईयर लेके फिर वापस वहीं से तैयारी की है। हिमांशी, आपके परिवार में कौन कौन है? मेरे परिवार में मैं, मेरी मम्मी और मेरे पापा है। अच्छा, पिताजी क्या करते हैं? मेरे पापा एयरफोर्स से रिटायर्ड है। अच्छा अच्छा। हाँ जी। तो आप ये बोमपरा गांव की पहली बेटी डॉक्टर बनने जा रही हो, तो कितनी खुशी है, कितनी परिवार वालों को खुशी है? खुशी तो सबको बहुत है, मुझे भी खुशी बहुत है, सब खुश है कि मतलब गांव से पहले कोई नहीं निकला इस लाइन में, तो अब मैं निकलूंगी तो सब खुश हैं। अच्छा, इसका श्रेय किसे दोगे आप? मैं अपने टीचर्स को एंड मम्मी पापा को, जो बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है, इन्हें दूंगी ज़्यादा। जब नीट का जो रिजल्ट आया था तो आपको कैसा फील हुआ अभी? मुझे ऐसे मतलब विश्वास था नहीं हुआ था, एक बार तो बहुत ज़्यादा खुशी हुई, बहुत खुश थे, सब बहुत खुश थे। अच्छा, परिवार वालों को कैसा रिएक्शन था? परिवार वाले धीरे धीरे एब्जॉर्ब कर रहे थे कि हाँ हुआ है सिलेक्शन, मतलब बहुत खुश थे, सब बहुत खुश थे, मतलब बहुत ज़्यादा खुश थे ऐसे कह लो। तो रिश्तेदारों ने भी बताई थी? हाँ सब रिश्तेदारों की कॉल्स भी आई, सबने मैसेजेस भी किए, सबने बधाइयाँ दी। अच्छा, मैट्रिक से सिक्कर से आपने पढ़ाई की है, तो के बारे में क्या कहोगे आप? इंस्टीट्यूट बहुत सपोर्टिव है, इंस्टीट्यूट की मॉड्यूल्स भी बहुत अच्छी है, इंस्टीट्यूट के टीचर्स भी बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है। वो सपोर्टिव भी है और उनकी टीचिंग भी हाई क्लास है, वो बहुत अच्छे से पढ़ाते भी है, और कुछ ना समझ आए तो बार बार जाए कितनी भी बात पूछ लो वो पढ़ाएंगे। हिमांशी, मैट्रिक्स की बात करें तो क्या कुछ आपको सबसे अच्छा लगा वहाँ का? मुझे वहाँ का सपोर्ट सिस्टम सबसे ज़्यादा अच्छा लगा कि डाउट काउंटर्स पे भी टीचर से कुछ भी पूछ लो, आप कितना भी ऐसा बेसिक सा सवाल हो वो भी वो क्लियर करते हैं कि हाँ ऐसे नहीं मानेंगे, तुम्हें ये आता नहीं है, वो सब कुछ सिखाते हैं। अच्छा अच्छा। तो नीट का प्लान कैसे बनाया, किसी ने आपको गाइड किया? नीट का प्लान ऐसे मतलब पहले साइंस पसंद थी, तो फिर आगे साइंस को कंटिन्यू रखने के लिए, डॉक्टर बनने के लिए नीट का सोचा, एंड फिर वहाँ पे मान सर मैट्रिक्स में थोड़े जानकार थे, तो फिर सोचा कि चलो वहीं चलेंगे, नीट की तैयारी करेंगे। अच्छा, मैट्रिक्स के बारे में पहले भी जानकार? हाँ जी मान सर जानकार थे, अच्छा अच्छा, वो जानकार। मेरी मम्मी के साथ जेएनवी में पढ़े, जूनियर है मेरी मम्मी के, अच्छा अच्छा। मान सर। अच्छा अच्छा। हाँ जी। तो मम्मी जी भी सर्विस में? हाँ, मेरी मम्मी सर्विस है, मेरी मम्मी गवर्नमेंट टीचर है। कब मन में ठाना कि हमें भी डॉक्टर बनना है? मैंने 10th में सोचा था कि हाँ बनना है, फिर 11th में वहाँ जाके टीचर्स ने भी इतना सब मोटिवेट किया ना, तो फिर ठान लिया बस अब तो बनना ही है। पहले भी तय कर लिया? हाँ जी, पहले सोच लिया था कि हाँ डॉक्टर बनना है तो बस बनना है, फिर इसीलिए तो नीट की तैयारी शुरू की, वहाँ जाके टीचर्स को देखा कि हाँ ये भी हम पे इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो फिर वो जुनून आ गया। अच्छा अच्छा। तो परिवार वालों का भी पूरा सहयोग रहा? हाँ जी, परिवार वालों का हमेशा पूरा सहयोग रहा। हम्म। कुछ ऐसे भी हुआ कि कभी 2 दिन भी आना पड़ गया, कि मेरा भी मन कर गया कि आ जाओ मुझसे मिल जाओ, या मैं बीमार हो गई तो वो अब तभी आ जाते थे। अच्छा, मैट्रिक्स की बात करें तो जेई की तैयारी कर रहा था ऐसा हमने सुना है, लेकिन नीट की भी? जी नीट में भी है सबसे, अभी नई खुली थी अभी, जैसे जिस साल मैंने एडमिशन लिया तो हम पहला बैच थे मैट्रिक्स का। अच्छा। हमने वहाँ से 11th की, तो वो उसी साल खुला था मैट्रिक्स, तो 11th 12th वहाँ से की, और अभी 1 साल और हो गया, तो 3 साल हो गए मैट्रिक्स को नीट की तैयारी करवाते अच्छा हुए। अच्छा। तो मैट्रिक्स का रिजल्ट भी बहुत अच्छा आ रहा है, पहले साल थोड़े कितने 200 के आसपास थे, दूसरे साल 400 के आसपास थे, इस अब की साल बार शायद 600 के। हाँ जी इस साल 600 के पास बोल रहे हैं कि हम सिलेक्शन हुए हैं, तो काफ़ी अच्छा है, सिलेक्शन रेशियो भी बहुत अच्छा है, और जितने एक्चुअल में बच्चे हैं ना वहाँ, उनको देखते हुए सिलेक्शंस काफ़ी ज़्यादा है।
तो हिमांशी, आपके साथ में कौन फ्रेंड है, उनका भी सिलेक्शन हो गया? हाँ जी, हम 3-4 फ्रेंड्स थे, हम सबका सिलेक्शन हो गया। अच्छा तो अच्छा, हम में उनका से नाम भी बोल लो दर्शकों में। एक रीत कमल थी मेरी फ्रेंड, रीत कमल, मैं और एक मनदीप है यहीं से, हम सब साथ में गए थे। तो हम तीनों का सिलेक्शन हो गया। रीत कमल का पिछले साल हो गया, मेरा मनदीप का इस साल हो गया। सरयू बेनीवाल है नॉर्थ से, अच्छा, उसका। प्रलिका से। हाँ जी, पर्लिका से अच्छा, उनका उसका। भी हाल ही में हुआ है। हाँ जी, वो भी मेरी दोस्त है। हिमांशी, ये मैट्रिक्स सीकर के जो टीचर है, उनकी टीम के द्वारा आपके प्रति क्या व्यवहार रहता था, किस प्रकार से उन्होंने सहयोग किया है? उन्होंने मेरा बहुत ज़्यादा सहयोग किया है। ऐसे जिस पिछले साल नीट 2024 में मेरे 632 अंक थे, पर अच्छा। किसी कारणवश मैं पेपर भी ढंग से अटेम्प्ट नहीं कर पाई थी और फिर सिलेक्शन नहीं हुआ मेरा। तो वो सिलेक्शन ना होने की वजह से मैं काफ़ी ज़्यादा डिमोरलाइज हो गई थी। डिमोरलाइज होने के बाद फिर मैं 6 महीने तक बीमार भी रही, काफ़ी ज़्यादा बीमार रही। फिर जनवरी में मैंने पूरी हिम्मत जुटा कर दोबारा तैयारी करने पूरे अच्छे से तैयारी करने लगी मैं। तो तब मैंने फेस किया कि मैं बीच में जो 6 महीने का गैप आ गया था, उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा बैक हो रही थी बाकी बच्चों से। तो मैं को वो सारे टॉपिक्स भी दोबारा क्लियर करने थे, दोबारा छोटी छोटी चीज़ों को डिटेल से सुनना था, टीचर से हेल्प चाहिए थी। तो मेरे हर मोड पे मेरे टीचर्स ने मेरी हेल्प की है। अच्छा, हम मैं कहने का मतलब है आप बीमार थे तब भी सहयोग किया उन्होंने। हाँ जी, मेरा बहुत ज़्यादा सहयोग किया। मेरी मैट्रिक्स की पूरी टीम ने बहुत ज़्यादा सहयोग किया। जब मेरे साथ अगर ऐसे भी हुआ ना कि मैंने रात को 10 बजे भी उनको मेरे टीचर्स को कॉल करके बोला है कि सर मेरे को ये प्रॉब्लम आ रही है, तो उन्होंने पूरी कोशिश की है कि वो मेरी प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएँ। अच्छा, हाँ तो बीमार के बावजूद भी अच्छा अच्छा रिजल्ट दिया आपने। हाँ जी, वो तो फिर अब मेरे टीचर्स ने भी मेरी इतनी हेल्प की और फिर मैंने खुद ने सोचा कि मैं जनवरी के बाद एक्चुअली मैंने ढंग से पढ़ाई करनी शुरू की थी दोबारा। तो उस टाइम मेरे टीचर्स का जो मेरे साथ सहयोग रहा है, वो जो मेरी हेल्प की है उन्होंने, मैं उन्होंने उसकी बहुत ज़्यादा मुझ पे इफ़ेक्ट आया। तो वही मेरा मेन बेस बना था कि मैं ये पेपर क्लियर कर पाई हूँ। हिमांशी ने अपने परिवार ही नहीं, पूरे गांव का नाम रोशन किया है। सड़कों से निकल कर देश की सबसे बड़ी जो गवर्नमेंट है मेडिकल है, उनमें पढ़ाई करके ये डॉक्टर बनने जा रही है। तो आगे का क्या कुछ आपका जो प्लान है वो भी बताइए। आगे अभी यही है कि अभी तो काउंसलिंग होगी, मेडिकल कॉलेजेस अलॉट होंगे, तो फिर जो भी कॉलेज अलॉट होगा वहाँ जाके थोड़ा देखना है, पूरी पढ़ाई करनी है आगे से, एमबीबीएस करके फिर आगे पीजी करनी है। अच्छा अच्छा, यही है। ये हिमांशी के पिताजी भी हमारे साथ मौजूद है। हिमांशी को बहुत बहुत बधाइयाँ। और क्या कुछ कहना चाहो, कितनी खुशी है आपको? बहुत ज़्यादा खुशी है, अच्छा अच्छा, खूब खुशी है। परिवार और गांव का नाम रोशन किया है। और आपने जैसे बताया कि भोमपरा गांव में ये पहली डॉक्टर बनने जा रही है। हाँ, हमारे भोमपुरा गांव में पहले से मेडिकल लाइन में कोई भी बच्चा नहीं है, तो ये बच्ची पहली बार मेडिकल लाइन में जा रही है। तो मैं भी 1995 में एयरफोर्स में सिलेक्शन हुआ था, तो उस टाइम हमारे गांव में कोई भी नहीं था किसी भी डिफेंस या फोर्स में। तो उस टाइम भी हमारे गांव के लोग बहुत खुश हुए थे, बड़े खुश हुए थे। और मैं गोदारा परिवार से बिलोंग करता हूं, तो हमारे गोदारा परिवार में काफ़ी जो लोग हैं उपलब्धियां हासिल किए हुए हैं, लेकिन मेडिकल लाइन में ये बच्ची पूरे गांव में पहली है। अच्छा, आपने भी देश की सेवा की? हाँ जी, मैं एयरफोर्स में था, 1995 में मैं भर्ती हुआ था और 2018 में मैंने वहाँ से स्वैच्छिक रिटायरमेंट लिया है। सोचा भी कि बेटी को सीकर भेजी मैट्रिक्स में, कैसा चुना आपने? पहले तो बेटी हमारी यहीं हनुमानगढ़ में ही पढ़ रही थी, ज्ञानदान पब्लिक स्कूल में। जैसा कि बेटी ने बताया कि भी बीमार होने के बावजूद भी अच्छा रिजल्ट दिया है, क्या कहोगे? बेटी ने बीमार होने के बावजूद खूब अच्छा रिजल्ट दिया है, जिसकी पूरे परिवार में ही नहीं पूरे गांव में बहुत खुशी है। और सभी साथियों के, सभी मित्रों रिश्तेदारों के बधाई संदेश प्राप्त हो रहे हैं पूरे दिन। बच्ची ने बहुत अच्छा किया है, काफ़ी डेडिकेशन दिखाया है इसने। तो जब रिजल्ट आया था तो कितनी खुशी हुई थी गांव वालों को और परिवार के लोगों को, कैसा फील हो रहा था? जब रिजल्ट आया तो बच्ची अपने बुआ जी और मम्मी के साथ मार्केट गई हुई थी, तो इनको वहीं मार्केट में ही पता चला कि रिजल्ट डिक्लेयर हो गया। तो मैं घर पे था, आराम कर रहा था, तो इसने मेरे को फ़ोन किया तो बच्ची बहुत ज़्यादा खुश थी, कहती पापा मेरा रिजल्ट आ गया, मैं सिलेक्ट हो गई हूँ। तो मेरे को भी बहुत ज़्यादा खुशी हुई और फिर मैंने तुरंत अपने रिश्तेदारों को, बंधुओं को जो है
रिजल्ट के बारे में बताया तो उन लोग भी बहुत खुश हुए। तब तक सभी जगह रिजल्ट का पता चल गया तो सभी जगह से फोन आने शुरू हो गए, बधाई संदेश आने शुरू हो गए। अच्छा, तो मैट्रिक्स के बारे में क्या कहोगे अंत में? मैट्रिक्स जो संस्थान है सीकर के अंदर, पहले वो जेई के अंदर ही जो है वो तैयारी करवाते थे, जेई में उनका काफी नाम है। तो पिछले 3 साल से फिर उन्होंने कहा भाई जब हम जेई में इतना अच्छा करें तो क्यों ना हम नीट में भी ट्राई करके देखते हैं। तो उन्होंने 2022 में जब नीट के लिए बिल्डिंग ली और शुरू किया तो इत्तेफाक से उसी साल हमारी बच्ची ने सेकेंडरी की थी, तो ये भी डॉक्टर बनना चाहती थी। तो हमने कहा भाई चलो ठीक है, मैट्रिक्स का नाम है सीकर में जेई के लिए, तो ये नीट में भी अच्छा करेगी। हमने भी हमारी बच्ची को वहाँ छोड़ दिया और बच्ची ने काफ़ी मेहनत की, सुना था। और वहाँ के जो बिरबल मान सर है वो हमारे पहले से परिचित थे, तो उन्होंने हमें कहा कि आप हमें सिर्फ बच्ची दे दीजिए, डॉक्टर इसको हम बना के देंगे आपको। और उसने जो वादा किया था वो उन्होंने पूरा भी करके दिखाया है। उनको हमने किसी भी टाइम अगर हमारी बच्ची ने, हमने आधी रात को भी कांटेक्ट किया तो उन्होंने हमारे डाउट्स क्लियर किए, हमारी समस्याओं का समाधान किया। हम तो यहाँ हनुमानगढ़ में रहते थे, बच्ची सीकर में थी। अगर बच्ची को कोई तबीयत खराब हुई, कुछ भी आवश्यकता पड़ी तो मैट्रिक्स की टीम ने, मान सर ने बहुत ज्यादा इसका ध्यान रखा है। इस वीडियो को मान सर भी देख रहे हैं, क्या कहोगे उनको? नहीं, मान सर को हम कहेंगे सर आपकी मेहनत रंग लाई है, आपकी बच्ची जो है कामयाब हुई है, आपको बहुत बहुत आभार। ऐसे ही आपके आगे भी बच्चे जो है आपके सानिध्य में डॉक्टर इंजीनियर बनते रहें। बहुत बहुत बधाइयाँ। क्या कहोगे, बेटी ने कमाल किया है। सबसे पहले धन्यवाद आपका। और बच्चे ने कमाल क्या किया जी, बहुत ही, मैं यूं कहूँगी मेरे लिए इस साल तो आश्चर्य की बात रही है ये। तो जैसे आपको बता ही दिया कि बच्ची बहुत बीमार थी। इस साल सच कहूँ तो मुझे कहीं यूं लग रहा था कि पार ना पड़े शायद, क्योंकि पिछले साल इसने बहुत अच्छी तैयारी की थी, लेकिन इस साल ये उतना नहीं पढ़ पाई थी। मात्र 3 महीने इसने तैयारी की थी। तो लेकिन पिछले जो 2 साल की इसकी मेहनत थी और इसका जो एक्सपीरियंस था, अनुभव था स्टडी में, जो लेकर इसका टॉपिक और कॉन्सेप्ट जो क्लियर थे, वो बहुत शानदार रहे थे, जिसकी वजह से इसका रिजल्ट जो है वो बहुत शानदार रहा। और कॉन्सेप्ट क्लियर होना, इसके लिए मैं कहूँगी कि इसके टीचर्स जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा बधाई के पात्र हैं। अच्छा, आप टीचर हो गया? हाँ जी, मैं टीचर हूँ। और इसीलिए तो कहती हूँ, जानती हूँ कि टीचर्स की क्या मेहनत हो जाती है बच्चों के साथ में, और कौन सी चीज़ जो है टीचर्स की वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है बच्चे के विकास के लिए या उसकी सफलता के लिए। तो इसके जो टीचर्स थे उन्होंने इसको इतने अच्छे से वो कॉन्सेप्ट क्लियर करवाए थे, इतने अच्छे से इसको इसका बेस तैयार किया था कि लगातार 6 महीने स्टडी छोड़ने के बावजूद भी बच्ची ने सफलता हासिल की। मैं क्या कहोगे मैट्रिक्स के बारे में, जो सीकर है? जो मैट्रिक्स के बारे में ये कहूँगी कि जो इनके फाउंडर में से एक रहे हैं बिरबल मान सर, वो स्कूल में, मैं भी नवोदय स्कूल की स्टूडेंट हूँ, जवाहर नवोदय विद्यालय की, तो वहाँ पे वो मेरे जूनियर हुआ करते थे। तो उस वजह से हम आपस में टच में थे। तो उन्होंने मुझसे एक बात कही थी कि आप दीदी बेटी को मुझे दे दो, बाकी मैं जानूँ, मेरा काम जाने। और उसके लिए मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ और बहुत आभारी हूँ कि बिरबल ने जो कहा वो किया, इसको मुझे डॉक्टर बनाकर ही दिया। और साथ में जब मैं वहाँ गई मैट्रिक्स में, तो वहाँ के बाकी टीचर्स से भी मैं रूबरू हुई। तो वहाँ एक मदन सर मिले मुझे, जिनसे मैं बहुत प्रभावित हुई। उन्होंने भी बच्ची का बहुत साथ दिया। अब पिछले जब 6 महीने में ये बीमार रही थी, तो मदन सर का मैं यूँ कहूँगी कि मैं नहीं समझ पा रही थी कि बच्चे को एंग्जाइटी हो रही है या डिप्रेशन हो रहा है। सबसे पहले इसको जो कैच किया था वो मदन सर थे। मदन सर ने इसकी प्रॉब्लम को समझा, उसको पहचाना और फिर हमें गाइड किया कि बच्चे के साथ ये दिक्कत हो रही है। फिर हमें डॉक्टर भी उन्होंने ही सजेस्ट किए थे, और उन्हीं के मैं कहूँगी कि आज वो बच्ची मेरे सही सलामत मेरे पास बैठी है। तो आपने हिम्मत नहीं आ रही कि बच्ची बीमार हो गई? मत का तो यूं है कि थोड़ा जब बच्ची बीमार हुई तो उस वक्त यूं मुझे लगा था कि डॉक्टर बनाने निकली थी, कहाँ मरीज बना लिया। एक बार ये जरूर लगा था। लेकिन बार बार जब भी मैं मान से मिलती या मदन सर से मिलती तो मैं बोलती थी, मैंने कहा, वो मेरा हाव भाव देख के वो भी पहचान जाते थे कि दीदी परेशान है। तो उन्होंने मुझे एक ही बात कही थी कि दीदी हौसला रखिए, इसने पिछले 2 साल बहुत अच्छा पढ़ा है, ये सिलेक्शन निकाल देगी। रिजल्ट आया तो आपका कैसा रिएक्शन था, अभी मन में कैसा हुआ आप?
देखो रिजल्ट जब इसका आया तो इसके पापा ने, जैसे आपको बताया, मैं मार्केट में थी, तो ये मेरे पास ही बैठी, इसने रिजल्ट चेक करके मुझे धीरे से कहती, मम्मी मेरा सिलेक्शन हो गया। मैंने कहा ठीक है, सूट पसंद कर ले। तो कहती, मम्मी मेरा सिलेक्शन हो गया। मैंने कहा ठीक है, बाहर चल के बात करते हैं, पहले सूट पसंद कर ले। तो मैंने ध्यान ही नहीं दिया। बाहर निकल के ये घबरा रही, बिल्कुल खुशी से, मतलब कि यूं कंप आ रही, और फिर मुझे कहती, मम्मी मेरा सिलेक्शन, तब जाके मेरे एकदम घंटी बजी कि हाँ इसका सिलेक्शन हुआ। तो सच कहूँ बहुत खुशी हुई। फिर तो पाँव जो है वो लग ही नहीं रहे थे कि ये हो जाए, क्योंकि अब की बार मैंने कहीं ना कहीं उम्मीद छोड़ दी थी, सच कहूंगी, लेकिन इसके टीचर्स ने उम्मीद नहीं छोड़ी थी। तो गांव में फोन किया, इसके ताऊ जी गाँव में रहते हैं, उनको बताया गया, तो इसके ताऊ जी भी बहुत खुश हुए थे। इसकी बुआ जी आई थी, इसकी बुआ जी हंस रहे थे, कहते मैं तो इसका होर्डिंग बना के पूरे गांव में टांग दूंगी, एक साइड मेरा रख दूं कि हम बुआ भतीजी हैं, ये डॉक्टर, मेरी भतीजी डॉक्टर है। तो बहुत जश्न का माहौल है। मानसी के साथ यूं है कि बहुत शांत बच्ची रही है ये हमेशा से, कभी शरारती तो नहीं थी, या फिर यूं कह लो सिंगल चाइल्ड की वजह से। बाकी ये जितनी भी थी मेरे साथ थी। हॉबीज अच्छी थी इसकी, डांसिंग की, पेंटिंग की, और ये लिखती भी बहुत अच्छा है। इसकी कुछ लिखावट जो है वो जयपुर की एक पत्रिका में आई भी है, छपी भी है। तो ये बचपन से शांति थी, कभी, हाँ शांत थी, हंसमुख स्वभाव की जरूर थी, शरारती लेकिन नहीं शरारती नहीं थी ये, कभी भी शरारती नहीं थी। तो ये मानसी ने जो शानदार रिजल्ट दिया है, डॉक्टर बनने जा रही है, क्या कहोगे आप? देखो सीधी सी बात है, मैंने इसे कभी बाहर नहीं देखा। पढ़ती अच्छी है, मैट्रिक्स में एक अच्छा स्कोर दिया इसने, अच्छी बात है। मैट्रिक्स में दी, वैसे इसका स्कोर अच्छा रहता था, अंकल जी से पूछता रहता था मैं कि कैसा स्कोर आ रहा है मानसी का, क्या कुछ है। तो ऑल दी बेस्ट, सारा सही है। मैट्रिक्स को धन्यवाद दो। धन्यवाद, फुल है।